हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं 7 से 17 आपका अप्रैल महीने का लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो रहे पॉजिटिव, एकदम से कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाए। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है, आपका रीडिंग है ये। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, जेंडर, लव लाइफ के साइड से, सिचुएशन से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ओके। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। मेजर अरकाना है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर है टावर। ओके, मिडिल में आ चुका है। वाव, इसके बाद ही द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। शादी ब्याह के बारे में अगर सोच रहे हो, मतलब कुछ तो लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए भी है बट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा दर्द कहीं ना कहीं निगलने के बाद अब अभी कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हो या फिर समझ पाए हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ चुका है एंड आप लिटरली उस साइड से तो मैच्योर बन चुके हो। आपको एक बात समझ में आ गया है कि हाईएस्ट लेवल का लव लाइफ के साइड से दर्द क्या होता है एंड उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये बात यस आपको पता है एंड इसके ही दौरान मुझे दिखाई दे रही है एक नया शुरुआत होने वाला है, क्योंकि आप इस साइड से मैच्योर बन चुके हो। तो देखो, एंड हाल फिलहाल में हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर होने वाला है एंड वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि वही लोग करने वाले हैं। मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ब्रेकअप, डाइवोर्स या फिर डिटैचमेंट के बारे में सोच रहे हो किसी इंसान के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, सो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर आप देखो, द टेम्परेंस की एनर्जी है। ये जो व्यक्ति है ना, ये कुछ लाइफ में अभी हटके न्यू चाहते हैं। ठीक है, ये अभी ऐसे कोई पर्सन चाहते हैं जिसका चिंताधारा डिफरेंट हो, बाकी लोगों से तो अलग हो एटलीस्ट। ठीक है, इनके मन को भा जाए। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपको ऐसा कोई पर्सन पसंद है जो दुनिया से हटके हैं, ठीक है, जो अलग सोच रखते हैं, पर्सपेक्टिव जिसका अलग हो। ऐसे मैक्सिमम 80% लोग रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं कुछ हट के लव लाइफ में चाहते हो। आपकी लव लाइफ में आप कुछ क्रिएटिव चाहते हो, आप ब्लेसिंग्स चाहते हो, आपको और ज़्यादा भुगतना नहीं है, आपको और ज़्यादा लव लाइफ में दुख नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कष्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। अभी लाइफ में ना आपके 7 से 17 में कुछ क्रिएटिव न्यू देखने को मिलेगा, कुछ नया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकती हो कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में जस्ट एंटर करने ही वाले हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। एंड यहाँ पर दिख रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने किसी इंसान से बात करने के लिए, मिलने के लिए या फिर रिलेशन स्टार्ट करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, या फिर पैसों से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। हो सकता है आपके प्यार में पैसा बहुत बड़ा मैटर कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे केसेस में दिखाई दे रही हैं कि यस, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आप हो सकता है किसी ऐसे से प्यार करते हो जहाँ पर सोसाइटी या फिर बैंक बैलेंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। देखो, जिन जिन एरीज़ वालों का लाइफ में बिट्रेइंग सिचुएशन बन रहा है या फिर बना था, ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें अभी सामने हैं आपके। कौन इंसान आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके सामने झूठ कह रहा है, या फिर आपके पीठ पीछे किसी और से मिल रहा है, आपको अकेला छोड़ रहा है। तो ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फिर प्रेडिक्ट कर पाते हो। एंड यस, दिख रही है मुझे कि जस्टिस होने वाला है। ठीक है, अगर आपके तरफ से भी कुछ गलती हुआ था तो उसका भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन, भुगताई आपको करना पड़ेगा। एंड अगर
किसी और की तरफ से कुछ गलती हुआ था, एंड तो कहीं न कहीं वो जस्टिस, वो कर्म का फल उन्हें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओवरऑल कहीं न कहीं ईश्वर जस्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ये जो चेंज आ रही है, एंड ये चेंज आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि मानने में फर्स्ट ठीक ना लगे, ठीक है। क्योंकि द टावर का कार्ड है ना, टावर का कार्ड आना मतलब एक फ़ास्ट चेंज होना, एंड इस चेंज में थोड़ा-सा पेन होता है, ठीक है। यस, द टावर का कार्ड थोड़ा-सा पेन लेकर आता है, बट उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। चीज़ें जिस तरीके से एंड होता है, उस तरीके से वहाँ से ही, उस पॉइंट से ही चीज़ें स्टार्ट भी होता है। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ, वो जो पेन है थोड़े से टाइम के लिए होगा, एंड देन अचानक से ज़िंदगी में खुशी आ जाएगा, लव लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी दिख जाएगा, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, जिनके साथ भी कनेक्टेड हो उनके साथ चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलने लगेगा, ठीक है। सो पुराने मसले हो सकता है कि सॉल्व हो जाए अचानक से, पुराने चीज़ों को छोड़कर एक नया शुरुआत कर लो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिलेशन नया स्टार्ट पकड़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिलेशन कहीं न कहीं एक मतलब पुराने रिलेशन कुछ लोगों का ख़त्म होकर किसी और के साथ न्यू स्टार्ट, एंड पुराना रिलेशन ही नए तरीके से चलने वाला है। ये 2 सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बट ओवरऑल जो भी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, एंड आपका शादी फिक्स हो सकता है इस टाइम पर, या फिर जिस इंसान के साथ भी आप हो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली निकलने वाला है। आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल जाएगा, एंड सबको पसंद भी आने वाला है। तो फैमिली ओरिएंटेड जो मर्ज़ी है, फैमिली का जो प्रॉब्लम आपके अगर लव लाइफ में चल रहा था, तो वो इश्यू ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। सो डोंट वरी, एंड 7 से 17 के बीच में ओवरऑल आपके लव लाइफ से कुछ नेगेटिविटीज़ जाने वाला है। कुछ चीज़ें एंड नहीं हो रहा था, आप एंड नहीं कर पा रहे थे, तो वो हो जाएगा, जो आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था, ठीक है। तो उससे कहीं न कहीं एंडिंग आपको देखने को मिलेगा, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, देखो, ठीक है। ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद समझ जाओगे, आपको सोचना पड़ेगा। जितना जल्द सोच पाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि खुद से पहले जान जाओगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ से जाने वाला है। कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली रिलीज़ करने वाले हो, चाहे आप खुद से करो या फिर ईश्वर कहीं ना कहीं फोर्सफुली आपसे करवाए। तो आपको थोड़ा-सा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कहीं न कहीं बहुत बेचैन, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में अभी घूम रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है मुझे, नॉट नेसेसरी गुड वे में, अलग साइड से भी हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा-सा ग्राउंडेड होना पड़ेगा, ईश्वर के टच में आना पड़ेगा, थोड़ा-सा मन को शांत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीविंग गोल, मतलब यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। तो यस, लव लाइफ के साइड से कोई एक आपका विश कम ट्रू होने वाला है, ठीक है। 7 से 17 के बीच में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी ये है कि आप लव लाइफ के साइड से किसी का भी दिल मत दुखाओ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो कार्ड है ना, यही चीज़ दिख रही है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। मतलब लव लाइफ के साइड से खुद से किसी के साथ बिट्रे करना या फिर किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी भी साइड से किसी का दिल मत तोड़ो या फिर दिल मत दुखाओ। किसी की आंखों से अगर आंसू निकलता है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट, कर्ज कह सकते हो, तो वो आपकी तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। सबसे बेस्ट एंड अच्छा उपाय है कि किसी का भी दिल मत दुखाओ, मन के साइड से एकदम से क्या बताओ, सच्चे दिल से काम करो, सच्ची में सब कुछ सच बताओ, ठीक है। मतलब एकदम से ट्रांसपेरेंट रहना सीख जाओ, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को सच बताओगे एंड वो इंसान रो देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। सच से किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यस, सच जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है। तो आपको
कहीं न कहीं सच सच, धर्म ऐसे चीज़ों के साइड में रहना है एंड मन से ट्रांसपेरेंट रहना है, ठीक है? जस्ट लव लाइफ के साइड से किसी को धोखा मत दो, तो आपकी तरफ धोखा नहीं आएगा, या फिर किसी को झूठ मत कहो तो आपके हिस्से में झूठ नहीं आएगा। जो भी करोगे वो कहीं न कहीं आपके हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक साथ आ चुका है आपकी रीडिंग में, ठीक है? आपके लिए यही सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी है 7 से 17 तारीख के लिए, ठीक है? यस। हर हर महादेव।